कमेंट में लोग बस यही चीज़ पूछते हैं कि सर मेरा प्राइवेट पार्ट मोटा कैसे हो जाए, लंबा कैसे हो जाए, कौन सा तेल लगाऊं, तेल कहाँ से खरीदूं, या बहुत सारे वो बोलते हैं, ऐसी मैंने वीडियो देखा है जिसमें बताया गया है तेल लगाने से लिंग मोटा हो जाता है, लंबा हो जाता है, बड़ा हो जाता है। क्या वो सही है या फिर गलत है? कौन सा तेल लगा के प्राइवेट पार्ट पर, पेनिस पर मालिश किया जा सकता है? सारा जानकारी हिंदी में बताएंगे। चैनल पे नए हो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। हम ऐसी ही जानकारी भरी वीडियो आपके लिए लाते रहते हैं। जैसे कि आजकल के पुरुष एक चीज़ से काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं, जो मैं आपको पहली बार में समझा देता हूँ। वो ये सोचते हैं कि लिंग को मोटा और लंबा कैसे करें। अगर उनका प्राइवेट पार्ट छोटा है, वो अपनी वाइफ को संतुष्ट भी एक तरीके से कर ले जाते हैं, खुद को भी संतुष्ट कर ले जाते हैं। उनके मन में बस एक ही चीज़ चलता रहता है, वो अपने लिंग को, अपने प्राइवेट पार्ट को मोटा करना चाहते हैं, बढ़ाना चाहते हैं। तो वो बस यही कमेंट में पूछते हैं कि लिंग को मोटा कैसे करें, लंबा कैसे करें, क्या खाने से लिंग मोटा हो जाता है, कौन सा तेल लगाएं कि लिंग बड़ा हो जाए। तो इस टॉपिक पे पूरा डिटेल से हिंदी में जानकारी बताएंगे, क्या सच्चाई होता है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। जैसे कि अगर आपके मन में एक बात चलता रहता है कि लिंग को मोटा करना है, लंबा करना है, कौन सा तेल लगाएं कि लिंग मोटा और लंबा हो जाए, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ना तो तेल लगाने से आपका लिंग मोटा होगा और ना ही लंबा होगा। एक चीज़ आप अपने दिमाग में बैठा लीजिए, कौन सा तेल लगाना है इसके बारे में आगे बताएंगे, किस तरीके से मालिश करना है ये भी आगे बताएंगे। वीडियो को लास्ट तक आप पूरा देखना। ये समस्या उन लोगों में काफ़ी ज़्यादा देखा जाता है जिनकी शादी हो चुकी है, एक दो बच्चे भी हो गए। पहले बोलते थे मेरी वाइफ को बहुत ज़्यादा संतुष्टि मिलता था, हम दोनों अपनी लाइफ हैप्पी के साथ में बिता रहे थे। या फिर जिन लोगों की शादी होने वाली है, शादी से पहले उनका प्राइवेट पार्ट सही है, उस लेवल तक है जिस लेवल तक वो अपने आप को संतुष्ट कर सकते हैं, अपनी वाइफ को कहीं ना कहीं सेटिस्फाई भी कर सकते हैं। फिर भी उनके मन में एक ही चीज़ रहता है कि मैं अपने लिंग को और मोटा और लंबा कैसे करूं, सर मुझे कौन सा तेल लगाना चाहिए, इसके बारे में आप बताइए। या फिर बहुत सारे लोग ऐसे पूछते हैं कि कौन सा तेल मैं मसाज करूं, किस तेल से मसाज करूं, क्या तेल सही है जो मार्केट में मिल रहा है, क्या वो तेल लगाने से लिंग मोटा और लंबा हो जाता है। तो इसके ऊपर भी हम आपको बताएंगे इसी वीडियो में लास्ट में, तो वीडियो को लास्ट तक आप देखना। सबसे पहले बात करते हैं, आप कोई भी तेल अगर मार्केट से लेते हैं, आप ये सोच के लेते हैं कि ये तेल लगाने से लिंग मोटा हो जाएगा, लंबा हो जाएगा, या फिर टाइमिंग का ड्यूरेशन बढ़ जाएगा, तो वो सारी चीज़ें फेक होती हैं। उस पर आपको ध्यान नहीं देना है। कौन सा तेल लगाना है ये भी हम आपको बताएंगे। तो मार्केट में जो भी तेल अगर आप लिंग को मोटा करने के लिए, लंबा करने के लिए, टाइमिंग का ड्यूरेशन बढ़ाने के लिए ले रहे हैं आप अपनी मर्जी से, तो उससे आपको कोई भी असर देखने को नहीं मिलेगा। ना तो आपका लिंग मोटा होगा, ना तो लंबा होगा। दूसरी चीज़, अगर आपके मन में एक डाउट रहता है कि मेरी शादी होने वाली है, अगर मेरा लिंग और मोटा हो जाए या फिर और बड़ा हो जाए, तो जब मैं अपनी वाइफ के साथ में, या फिर बहुत सारे लोग अपने पार्टनर के साथ में फर्स्ट टाइम सेक्स करने को, परफॉर्मेंस करने को सोचते हैं, तो उनके मन में एक डर रहता है कि अगर लिंग का साइज़ बड़ा हो या फिर बहुत ज़्यादा मोटा हो, तो क्या वाइफ को या फिर पार्टनर को बहुत ज़्यादा संतुष्टि मिलेगी या फिर उनको बहुत ज़्यादा चरम सुख मिलेगा। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि जो उनके सेंसेशन का एरिया होता है, उनके प्राइवेट पार्ट का मतलब जो एरिया होता है, वो कहीं ना कहीं अंदर की तरफ 2.5 से 3 इंच का जो उनका एरिया होता है ना, मान लीजिए ये उनका वेजाइना है, और उनके जब आप जहाँ पे परफॉर्मेंस करते हैं उस एरिया अंदर के साइड में 2.5 से 3 इंच का जो उनका एरिया होता है, मात्र 2.5 से 3 इंच का, वहाँ पर उनको सेंसेशन महसूस होता है, चरम सुख महसूस होता है। और अगर आपके मन में ये सारी चीज़ें चल रही हैं कि आप अपने प्राइवेट पार्ट का साइज बढ़ाना चाहते हैं या फिर मोटा लंबा करना चाहते हैं, अगर आप सोचते हैं कि आपकी वाइफ को या आपकी पार्टनर को कहीं ना कहीं उनको ज़्यादा सेटिस्फाई मिलेगी या फिर ज़्यादा एक तरीके से चरम सुख मिलेगा, तो ये सारी चीज़ें गलत हैं। अगर आपका 3 से 4 इंच है या फिर 4 से 5 इंच है, तब भी आप सेफ़ हैं। एक तरीके से आपको किसी भी प्रकार की कोई दवा, कोई भी मेडिसिन लेने की ज़रूरत नहीं है।
और हाँ, अगर आप अपने प्राइवेट पार्ट पे मसाज करना चाहते हैं, तेल लगाना चाहते हैं, जैसे आप अपने सिर में डेली मतलब आप अपने बालों में तेल लगाते हैं, आप अपने बॉडी में तेल लगा के मसाज करते हैं। बहुत सारे लोग कमेंट करके पूछते हैं कि सर मैं अपने प्राइवेट पार्ट में मसाज करना चाहता हूँ, तेल लगाना चाहता हूँ, कौन सा तेल सेफ़ है। ये भी पूछते हैं कि कौन सा तेल सेफ़ है, कौन सा तेल लगा के मसाज करें। या फिर हम आपको बता देते हैं मसाज करने से आपको क्या क्या फ़ायदा देखने को मिलेगा। जैसे कि अगर आप अपने प्राइवेट पार्ट में तेल लगा के मसाज करते हैं ना, तो अगर आपके जो प्राइवेट पार्ट की जो वहाँ की मसल्स हैं, नस हैं, अगर वो किसी भी प्रकार की अगर पहले से डैमेज रहती हैं या फिर डैमेज नहीं भी रहती हैं, जो वहाँ का मसल्स का ग्रोथ है वो आपका रुका हुआ है, या फिर अगर आप मसाज करते हैं तो कहीं ना कहीं उसमें जो ब्लड का सर्कुलेशन है वो प्रॉपर हो पाता है। जब आपके प्राइवेट पार्ट में प्रॉपर रूप से ब्लड का सर्कुलेशन होता है तो कहीं ना कहीं आपका टाइमिंग का ड्यूरेशन में कुछ चेंजेस आते हैं, और आप अपनी वाइफ को कहीं ना कहीं कुछ टाइमिंग का परफॉर्मेंस के दौरान आपको कुछ चेंजेस देखने को मिलता है। हाँ, अगर आप मसाज करना चाहते हैं, आप अपने प्राइवेट पार्ट पे तेल लगाना चाहते हैं, तो आपके लिए बेस्ट और बेस्ट नारियल का तेल है, जो आपके हेल्थ के लिए काफ़ी ज़्यादा सही है। आप नारियल का तेल ले लीजिए, उसे गर्म एक तरीके से आप कर लीजिए और गर्म करके ठंडा कर लीजिए, या फिर उसमें लेवांग डाल लीजिए। आप तेल ले लीजिए, गर्म करिए, गर्म करने के बाद उसमें लेवांग डाल दीजिए। लेवांग डालने के बाद में वो तेल आप डिब्बी में आप रख लीजिए, और शीशी में या डिब्बी में कहीं भी आपको रखना हो उस सेफ जोन में ऐसी रख लीजिए। वही तेल आप अपने प्राइवेट पार्ट पे किसी भी टाइम आप मसाज करें, रात के टाइम परफॉर्मेंस से पहले मसाज करें या फिर परफॉर्मेंस के बाद में आप अपने प्राइवेट पार्ट पे वो तेल मालिश करें। और हाँ, आप कंटिन्यू मालिश करिए, देखिए चेंजेस आपको देखने को मिलता है। और अगर आपका एकदम खड़ा ही नहीं होता है, इरेक्शन जैसी चीज़ें नहीं आती हैं, तब आपको उस समय डॉक्टर या फार्मासिस्ट के पास में जाना है, जो आपके घर के आसपास हो, शहर में हो, मोहल्ले में। उनको आप डॉक्टर को दिखाइए, जो भी दिक्कत समस्या है वो उनको एक बार बताइए। फिर डॉक्टर के द्वारा जो भी दवा, जो भी मेडिसिन या जो भी तेल आपको डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं, वो तेल आप अपने प्राइवेट पार्ट पे डॉक्टर के बताए गए डोज और नियम अनुसार से लगाइए। जो भी आपके टाइमिंग का ड्यूरेशन कम देखना, जल्दी से डिस्चार्ज हो जाना, एकदम आपका खड़ा नहीं होता था, तो अगर जब आप डॉक्टर को दिखाएंगे ना, तो वो सारा कुछ चेक करते हैं, आपके अंदरूनी, आपका ब्लड सैंपल सारा कुछ चेक करते हैं, तो उनको पता चल जाता है किस के कारण क्या दिक्कत है, तो उसी के हिसाब से डॉक्टर मेडिसिन देते हैं। तो इसीलिए मैं आपको समझा रहा हूँ, कभी भी कोई भी तेल, कोई भी दवा, कोई भी मेडिसिन आपको अपनी मर्जी से यूज़ नहीं करना है। आशा छोटी सी जानकारी अच्छी लगी होगी। चैनल पे नए सब्सक्राइब जरूर कर लेना। फिर मिलते हैं आपको नए टॉपिक पे, नई चीज़ों के बारे में जानकारी लेकर के।